थाईलैंड जो है एक मैंडेटरी एयरपोर्ट फीस को लागू कर रही है लोगों पे। इट इज नॉट अ टैक्स एंड नॉर इट इज एन ऑप्शनल थिंग। फरवरी 1 2026 से सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो भी थाईलैंड में एंटर करते हैं, थाईलैंड को छोड़ के जाते हैं, पर ट्रिप के हिसाब से दे विल हैव टू पे स्लाइटली मोर, चाहे वो टूरिस्ट हो, बिजनेस ट्रैवलर्स हो या ट्रांजिट पैसेंजर्स हो। एंड ऑफ कोर्स मैं इंडियंस की बात यहां पे कर रहा हूं। अमाउंट देखने में तो छोटा लगता है, बट हियर इज द रियल क्वेश्चन, इफ दिस अप्लाइज टू एवरी सिंगल ट्रिप, हाउ मच विल इट एक्चुअली कॉस्ट यू ओवर टाइम। तो स्टे टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको इस फीस के बारे में बताने लगा जो अप्रूव्ड है और कैसे आपकी फ्यूचर फ्लाइट बुकिंग्स को इफेक्ट कर सकता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज चेंजिंग हियर, कि लेट्स गेट द नंबर स्ट्रेट। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है थाईलैंड की, कैट जिसे कहा जाता है, वो इंक्रीज कर रहे हैं आपकी एंट्री और एग्जिट फीस पर पर्सन पर ट्रिप के हिसाब से 15 बाट से लेके ये 25 थाई बाट तक की आपकी एयर टिकट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दी जाएगी। और ये फरवरी 1 2026 से ऐसा होने लगा है सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए है जो बाई एयर एंटर करेंगे या बाई एयर थाईलैंड को छोड़ के जाएंगे। कोई एक्सेप्शंस इसमें नहीं है, कोई नेशनैलिटी बेस्ड डिफरेंसेस इस केस में नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 95% एक्यूरेसी के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दूं अपने चैनल के थ्रू, जो कि 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन टाइमली और एक्यूरेट हो जितनी मेरी उतनी कोशिश रहती है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 81% लोग ही हैं जो वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 18% सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉर द लेटेस्ट थाईलैंड ट्रैवल अपडेट्स थ्रू माय चैनल द ट्रैवलमैन टुडे, एंड इट्स ऑल फ्री। आप सब्सक्राइब करते हैं, वो भी फ्री है। जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो इसमें क्या लगता है यार, सब्सक्राइब नाउ टुडे। अब न्यूज़ सुनने के बाद भी कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि कोई वन टाइम पेमेंट आप नहीं दे रहे, ये हर बारी आप पे अप्लाई करेगा जब भी आप एंटर करेंगे थाईलैंड में, उसको छोड़ के जाएंगे, लेकिन ये ज्यादा नहीं है देखा जाए। अब ये मैटर क्यों करती है ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि 10 थाई बाट देखने में तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जस्ट थिंक कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल करते हैं, आप एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और हर बारी आपकी फ्लाइट के अंदर जब भी आप एंटर करेंगे या छोड़ के जाएंगे, ये 25 बाट आपके आने वाले टाइम में जोड़ जाएंगे। तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ एयरलाइंस कॉस्ट स्ट्रक्चर एक्चुअली, विच कैन स्लाइटली अफेक्ट योर ओवरऑल टिकट प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं। सो वाइल दिस इज स्मॉल, ये जो चेंज है डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपकी थाईलैंड ट्रैवल कॉस्ट को इन द लॉन्ग टर्म। अब कैट क्यों इंक्रीज कर रहा है इस फीस को? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियल रीजन बिहाइंड दिस हाइक। तो 15 थाई बाट की जो फीस है उसे कभी रिवाइज ही नहीं किया गया पिछले 10 सालों में, यानी कि 2015 का रेट चलता आ रहा है 15 थाई बाट का, जो कि आपको टिकट की कॉस्ट में पड़ता है। और 10 साल के अंदर चीजें आपको पता है काफी बदल गई हैं। जो एविएशन रेगुलेटरी है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो काफी इंक्रीज हो गई सिग्निफिकेंटली। अब जिसकी वजह से, इस मिसमैच की वजह से जो कैट है, दे हैव बीन ऑपरेटिंग अंडर अ फाइनेंशियल शॉर्टफॉल, जिसकी वजह से इनको ये कीमत थोड़ी सी बढ़ानी पड़ रही है। और उससे कोई लंबा चौड़ा फर्क वैसे देखा जाए नॉर्मल टूरिस्ट पे कोई फर्क नहीं है। फाइनेंशियल प्रेशर क्या है इनके ऊपर टू कंटिन्यू फंक्शनिंग, दे एक्चुअली यूटिलाइजिंग राइट नाउ देयर ओन रिजर्व्स, यानी कि उनका जो रिजर्व्स हैं वो नियरली 1.4 बिलियन थाई बाट हैं, जो कि श्रिंक हो रहे हैं, जिसकी रिस्क की वजह से उन्होंने थोड़ा सा एक स्लाइट इंक्रीज फीस के अंदर किया है। ओके, और अगर ये कंटिन्यू करेगा, इट विल अफेक्ट योर एविएशन ओवरसाइट और सेफ्टी ऑपरेशंस ऑफ द ओवरऑल टोटलिटी में अगर देखा जाए थाईलैंड एयरपोर्ट्स की मैं बात करूं। अब आप पूछेंगे ये पैसा जाता कहां है? तो जो कैट है, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, वो इस फंड को यूज करते हैं फीस को टू मीट रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसके अंदर एविएशन ओवरसाइट हो गया, कंप्लायंस हो गया या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गए, इनको मीट करने के लिए, which actually supports civil aviation safety framework of the Thailand airports। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिसकी वजह से इंप्लीमेंट थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है यहाँ पे, so that they don't consume or they burn out their reserves। अब इनका लॉन्ग टर्म पर्पस ये है इस केस के अंदर कि they will reach break even around 2028, 3 या 4 सालों में they will be able to compensate themselves in covering the cost लोगों के लिए। और 3-4 सालों के अंदर कोई भी चांसेस नहीं है कि 25 से 30 थाई बाट का हो जाए। तो इसमें इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये दिस इज अ फाइनेंशियल करेक्शन, नॉट अ रेवेन्यू ग्रैब लोगों की जेब से कि हम लोगों को लूट रहे हैं। बस ये है कि एक रेवेन्यू करेक्शन हमें यहां पे करने की जरूरत इस वक्त है। अब मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर देता हूं कि इसमें ओवरचार्ज आपको इसलिए नहीं कर रहे और ये फीस नॉमिनल आपको इसलिए लग रही है क्योंकि यहां पे इन्होंने अभी फ्लाइट ऑपरेशन की कॉस्ट, कार्गो की हैंडलिंग, एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्यूल की जो है प्राइसेस को नहीं जोड़ा है। तो दे आर नॉट डेलिबरेटली ट्राइंग टू इंपोज दोस चार्जेस ऑन द पैसेंजर्स। ये सिर्फ एक माइनर करेक्शन ही है। तो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, मैं सम अप कर देता हूं फिर से कि ट्रैवलर्स पे, सभी ट्रैवलर्स पे, एयर पैसेंजर्स पे ये एप्लीकेबल है। ये एक छोटा सा इंक्रीज है जो आपको थोड़ा देना पड़ सकता है हर एक ट्रिप पे, चाहे आप एंटर करें चाहे आप छोड़ के थाईलैंड को जाएं। अथॉरिटीज जो है इसे क्रिटिकल स्टेप समझ रही है टू प्रोटेक्ट एविएशन सेफ्टी एंड रेगुलेटरी स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं आगे 2026 में ट्रिप, तो फरवरी 1 2026 ऑनवर्ड्स आप थोड़ा सा इस फीस को देख सकते हैं अपनी फ्लाइट टिकट के अंदर, यानी कि वो एडेड होगी। एक्चुअली आप देख तो नहीं सकते बाइफिकेशन पूरी, लेकिन उसमें इंक्लूडेड होगा फ्लाइट के अंदर।
अंदर। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ इस अपडेट को, छोटे से को शेयर करें सबके साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हाइप दिस वीडियो। गुड बाय।